हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और नंबर वाइज तरीके से सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इजिकल टू 0 से तुलना करने पर। अगर आपको एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद ही कर लोगे उन्हें। तो पहला क्वेश्चन ऐसे देखो जैसे कि हम आखिरी बार देख रहे हैं, हम फिर से देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे देखो कंपेयर करते हैं हम। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी, a1 की वैल्यू कितनी है, इसके आगे कितना है 1 है 1। b1 की वैल्यू कितनी है 1 और हमारी c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं। तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 रहता है इधर और इधर c है ना। तो कितना आ गया ये। a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। ओके, समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें इसमें रखना है फॉर्मूले में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इजिकल टू। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की, a2 की कितनी है 2, इसकी भी रख दी हमने, इसकी भी रख दी माइनस के 5। माइनस से माइनस गया और 5 से 2 बार गया। तो कितना आ गया 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1/2। तो ये क्या है हमारा, संगत है, ये हमारी संगत है, संगत है। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है हमारा, अगर संगत हो तो क्या करना है हमको, ग्राफीय विधि से इसको क्या करने हैं, हमें ग्राफीय विधि से हम किसके वो निकालने हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए ग्राफीय विधि से हम कैसे निकालेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमने यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। ये समीकरण 1 के लिए होगा और समीकरण 2 के लिए देखो अलग बनेगा सारणी। ये x है, ये y है। तो रखो, इसमें हमने संगत और असंगत तो चेक कर लिया ये। अब क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी, कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। माना x की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 रख दी। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 में से 1 गया तो 4 बचा। 2 रखी तो 2 रख दो, 2 रखी तो कितनी आ रही है 3 आ रही है। अगर हमने 3 रखी तो 3 रख रहे हैं तो कितनी आ रही है 2 आ रही है। 4 रख रहे हैं तो 1 आ रही है। आगे देखो 5 रख रहे हैं तो कितना, 5 रख रहे हैं तो 0 आ रही है। 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। 6 रख रहे हैं तो माइनस के 1 आ रही है। कहीं तक भी निकाल सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए वहाँ तक निकाले हैं। इसमें भी क्या रखने पड़ेगा, 1 से ही रखनी पड़ेगी हमें, 1 2 3 4 है ना। जो इसमें रखते हैं वो इससे में इसमें रखते हैं।
तो 1 रखो, कितना आ रहा है 2 हो गया है। 1 का इंटू 2 से करेंगे तो 2 हो गया, 2 का माइनस करेंगे 10 से, 10 में तो 8 बचेगा। 8 का डिवाइड 2 में देंगे, 2 से देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 आ गई। अब इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 गया 6 में से, 10 में से तो 6 बचा। 6 को 2 से देंगे तो 3 बचेगा, 2 रखा तो 3 बचा। अब 3 रखे रहे हैं तो 6, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 रखने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आगे देखो 4 रखने पे 8, 8 का डिवाइड देंगे, 8 माइनस करेंगे तो 2 बचा। 2 का डिवाइड देंगे तो 1 बचा, यानी कि 4 रखने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब रखेंगे 5 तो 10 हो गया, 10 में 10 गया 0, 0 में डिवाइड देंगे किसी का भी तो क्या आता है 5 रखा है 0 आ रहा है। तो देखो कहाँ पर एंड होता है इसका, इसमें वैल्यू कहाँ पर सेम आ रही है वो देख लो। सेम यहाँ पे भी आ रही है, 1 4 भी आ रही है, 2 3 भी आ रही है, 2 3 भी आ रही है, 3 2 भी आ रही है, 3 2 भी आ रही है, 4 1 भी और 4 1 भी, इसमें 0 5 इसमें भी आ रही है। तो ये हमारा ग्राफीय रूप से हल हो गया हमारा ये वाला। अब आगे अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बनाने के लिए लेकिन कहीं नहीं है इसने। तो ये हमारा क्या हो गया ग्राफीय रूप हो गया, ग्राफीय विधि से हल हो गया, कर दिया। अब ऐसे ही इसका करना है, ऐसे ही इसका करना है, ऐसे ही इसका करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर संगत हो जब ही करना है हमको, अगर संगत नहीं है तो कहाँ पे यहीं पे छोड़ देना है हमको। तो समझ में आया है चौथा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई बाई मीटर है और अर्ध परिमाप हमारा कितना है 36 मीटर। यानी अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, परिमाप का आधा। परिमाप अपॉन 2 कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। अब x और y तो बराबर हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं, लेकिन क्या 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसको हमने क्या कर दिया 4 अधिक कर दिया और इसको पक्षांतर करके ये फॉर्मूला बना, वो क्वेश्चन ये समीकरण बना दिया। y को इधर ले आए तो x माइनस वाई इजिकल टू 4 हो गया, समीकरण 1 बन गया। हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है परिमाप होता है। तो x प्लस वाई इजिकल टू 36। ये 2 कहाँ गया ये सोच रहे हो ना, तो ये आधा दिया है। क्या दिया है आधा। अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो 2 से ये 2 कट गया है, समझ में आ गया। ये 2 कहाँ चला गया, तो ये 2 कट गया है क्योंकि आधा अर्ध परिमाप दिया है। तो 36 का आधा 18 हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूले में। तो इसको हमने ये वाला दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब इसको हमने जोड़ने पर काट दिया, जोड़ने पर कट जाते हैं, 9th में पढ़ा हमने। ये समीकरण को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना। तो वाई से वाई कट गया, एक्स से 2x हो गया और ये 40 हो गया। तो 2 से 40 20 टाइम कट गया, तो x की वैल्यू कर दिया 20। समीकरण 1 से समीकरण x की वैल्यू 1 में रख दी तो y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 16। तो हमारी ये लंबाई और चौड़ाई निकल आई, यानी विमाएँ निकले हैं। अब देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है हमारा, एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी संख्या और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राययुग्म ज्यामितीय निरूपण एक जैसा, मतलब जैसा कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं हों।
तो इसके लिए हम कंडीशन पहले ही बता चुके हैं, हमें एग्जाम्पल देना है अपनी तरफ से, बस और कुछ नहीं करना है। प्रच्छेद के लिए क्या होगा, प्रच्छेद के लिए हमारी दो ये नॉट इक्वल होंगी। एक तो ये समीकरण दिया है हमें, एक अपनी तरफ से मानेंगे हम इसके अनुसार। तो ऐसा कोई भी समीकरण मान सकते हैं हम। तो ये मान लिया हमने, ये वाला ऊपर वाला 3x + 2y - 10 = 0। इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं हम, जरूरी नहीं है यही मानो, लेकिन एक दिया है हमें, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बराबर कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए, पर फिर तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कर दिया। ये समांतर के लिए क्या होता है, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये होना चाहिए। सही है। यहाँ पे कितना 8 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए समांतर के लिए। सॉरी, ये क्या होता है, ये होता है और समपाती के लिए = होता है। बुक में भी इसमें दिए एग्जाम्पल दिए हैं, उनको कर लेना और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको सिंपल लगेंगे बहुत। इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम्पल बताना था हमको बस। और ये एग्जाम्पल मान लिया, लेकिन ये सेम रहना चाहिए, समझ में आया। और जो दूसरा समीकरण मानेंगे वो अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं जो इसको सेटिस्फाइड करे। सही है। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 4/2, 6/6, 4/, कुछ भी मान लो आप, अपनी तरफ से मान सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो सही कर लेना, देख लेना, इसको सही कर लेना। यहाँ पर 6 है, ये बराबर आने चाहिए, तो यहाँ 4 आएगा, और इसमें 2 1 सही है। सही हो गया, ये होना चाहिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कहता है। तो समीकरण x - y + 1 = 0 क्या है, x - y + 1 = 0। और एक और समीकरण दिया हमारा 3x + 2y - 10 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायावृत्ति ज्ञात कीजिए। ये भी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमें इनके क्या बनाने पड़ेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में आंसर लिखना है तो सॉल्यूशन दिया है, समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये दिए हैं। तो इनका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी को उस पर ग्राफ पर दर्शाएंगे, फिर उससे हमारा x है, ये y है, 2 सारणी बनेंगी, 2 फॉर्मूले हैं, तो 2 समीकरण हैं, तो x y है ना। सबसे पहले हमें x = क्या रख रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं। पहले समीकरण को ऐसे लिख लेते हैं, x - y = -1 और 3x + 2y = 12। ये हो गए समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x की जगह 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 0 रख देंगे तो माइनस से माइनस के y की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब क्या रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं x की जगह, तो क्या आएगी, माइनस का, तो 1 रखेंगे तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस के 2 हो गए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अगर 3 रख रहे हैं तो 2 रख रहे हैं तो कितना आएगा, 2 उधर जगह है तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 हो गया, तो 3 आ जाता है। समझ में आया है आपको? ऐसे ही इसमें रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो 0 रखा है इसमें 0 रखा तो कितना आ गया, y इसको डिवाइड दिया तो कितना आएगा 6। ये तो 0 हो गया पूरा, और इसका डिवाइड दिया इधर इनटू में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 6, 2 6 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अब 1 रख रहे हैं तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में 2 से डिवाइड चले जाएगा। पॉइंट वाली संख्या नहीं लेते हैं तो हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देंगे। फिर पॉइंट वाली संख्या अवॉइड करना चाहते हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पॉइंट वाली संख्या को कहाँ लिखें फिर दिक्कत आती है ग्राफ बनाने में। तो हम बिना पॉइंट वाली संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या है। तो 2 रख दिया तो कितना होगा 6 गया, 6 में से 12 में से 6 बचा, 6 में से 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 3। ओके, अब हमने रख दिया 3 3 9, 9 से भी पॉइंट में संख्या आएगी, तो 4 रख दिया हमने। तो यहाँ 4 आ गया तो कितना हो गया 12, 12 में से 12 गया तो 0 बचा, 0 में डिवाइड देंगे किसी का 0 हो जाता है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये होता हमारा बाई एक्स, बाई डैश एक्स डैश एक्स, इधर ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। अब इसको दर्शाना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 माइनस के 2 3, 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और 1, 0 यहाँ पर होता है, 1 बाई की साइड पर कितना है, वाई कहाँ पर रह गया, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 ये गया। ये हमारा 0,1, ये यहाँ पे कितना आया 1,2, 3,2, 2,3। ओके, 2 ये गया, 3 ये गया, यानी कि यहाँ पे 2,3। तो के लाइन बनाओ, इसको इनको मिला देंगे हम, तो कैसा मिलेगा ये, सॉरी सीधी लाइन नहीं खिंच रही है, ऐसे मिलेगा है ना, ऐसे मिलेगा। अब देखते हैं हमें इसका दूसरी लाइन 0 और 6, 0 0 कहाँ पर है गया, 6 कहाँ पर है बाई की लाइन में 6, यानी कि 6 तो ऊपर आएगा और ऊपर 5 6 ये गया, यहाँ पर 2 3, 2 और ये 3, यहाँ पर ये गया 4 4 x पर और 0 है 0 है यहाँ पे, इनको मिलाओ, ये त्रिभुज बन गया हमारा ये वाला। ये क्या बन गया हमारा, त्रिभुज बन गया। तो ये दर्शाना था हमको, और क्या करना था इसमें, छायावृत्ति कीजिए, छाया इसमें मतलब स्लाइडिंग कर देंगे पेंसिल चलाकर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू।